योगा शिक्षिका राधिका श्रीनिवासन का मंगलवार को उनकी बहन और परिजनों के साथ क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में राजा हरिश्चंद्र मुक्तिधाम का पर अंतिम संस्कार किया गया और मुखाग्नि स्वर्गीय राधिका के मामा द्वारा दी गई। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि राधिका श्रीनिवासन का निधन रविवार को जिला अस्पताल में हो गया था। लगभग 42 वर्ष की निवासी नवचंडी माता मंदिर के पास अकेली रहती थी। माता पिता के निधन के पश्चात योगा क्लास चलाती थी। 5 पड़ोसियों के कहे अनुसार रविवार दोपहर में घर में साफ सफाई करते हुए कुर्सी पर गिरने से ब्रेन हेमरेज के कारण उन्हें उल्टी हुई और पड़ोसी द्वारा उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। उनके निवास में 3 बड़े और 2 छोटे कुत्ते भी हैं और जिनका वो पालन पोषण करती थी। जानकारी के अनुसार उनके माता पिता नहीं थे, अकेली रहती थी। राधिका की बहन मुंबई में रहती है, जिस सूचना देकर खंडवा बुलाया गया। सोमवार सुबह खंडवा पहुंची और उन्होंने राधिका के निधन की सूचना मद्रास में रह रहे उनके मामा और मवेशियों को दी है। सभी परिजन सोमवार रात में खंडवा पहुंचे। मंगलवार को सभी रिश्तेदारों की उपस्थिति में मोगड़ पुलिस द्वारा पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। सेवा कार्यों के लिए खंडवा दादाजी की नगरी जानी जाती है। विगत दिनों नवचंडी क्षेत्र मंदिर के पास में राधिका श्रीनिवासन जो कि योग की क्लास चलाती थी, उनका दुखद निधन हो गया। क्योंकि माता पिता के साथ होने के पश्चात वे अकेले घर पर रहकर योग का विद्यालय चलाती थी और इस रविवार के दिन साफ सफाई के दौरान उनके सर पे टेबल गिर जाने के कारण उनको कुछ तकलीफ हुई। आसपास के बच्चों और आसपास के क्षेत्रवासियों ने उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उसके पश्चात उनकी जानकारी निकाली गई कि उनकी जो बहन है वो बॉम्बे रहती है। उनको तत्काल सूचना दी गई। वो 12 घंटे का सफर पूर्ण करके खंडवा पहुंची। उसी के साथ उन्होंने अपने परिजनों को फोन लगाया, मामा मौसी वगैरह को, और वो मद्रास से वो भी सभी सोमवार की शाम को खंडवा पहुंचे। और आज मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में मोगड़ थाना पुलिस द्वारा राधिका का पंचनामा बनाकर परिजनों की उपस्थिति में उनका पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद उनके शव को घर ले आया गया। पूरे मोहल्लेवासी और क्षेत्रवासियों ने सहयोग के साथ पूरा उनके अंतिम क्रिया में भाग लेकर राजा हरिश्चंद्र मुक्तिधाम पर आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि भले ही कोई नहीं हो, लेकिन दादाजी की नगरी में किसी प्रकार के कोई सेवा कार्यों के लिए हर कदम अपने आगे बढ़ा देता है। एक दुख का विषय यह है कि राधिका के साथ में भले परिजन मतलब कोई नहीं रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने घर में 2 डागी बड़े और उनके बच्चों को पाल लगा था, जो उनके आसपास ही रहते थे। जब उनकी सब यात्रा अंतिम यात्रा जब निकल रही थी, तो वो सभी जो है बच्चे जो डागी बिलक कर रो रहे थे। निश्चित तौर पर अब उनके चले जाने के बाद उनको काफी दुख हो रहा है और उनकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। और आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने और उनकी सिस्टर ने